जय शक्ति की। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जैसा कि कबीर साहब के इस दोहे के मुताबिक क्या कहा गया है कि जब इंसान पैदा होता है तो उस इंसान के आगमन पर पूरी जो भी उसका समाज है, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, जो भी माँ बाप हैं, वो एक खुशी मनाते हैं। लेकिन वो खुशी कुछ एक क्षण तक की होती है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है, विषय विकारों की आंधियाँ उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब 70-80 साल पूरा करके अपना समय और उस ब्रह्म में वो विलीन हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग। जैसे कि इंसान को अच्छे कर्म, अच्छी करनी, परमार्थ कार्य, भलाई के कार्य और जग हित में जन कल्याण के अंदर कार्य करने चाहिए, जिससे कि समाज और जन उसको याद करे, उसके कार्यों को याद करे, उसकी प्रणाली को याद करे, उसके स्वभाव को याद करे, उसके नेचर को याद करे। इसी से मानवता कल्याण भलाई के कार्य करते हुए जब वह इंसान अपनी अंतिम यात्रा पूरी करके जाते हैं, तो तभी कबीर साहब के दोहे गया, अभी हम हंसे जग। जैसे इंसान जन्म लेता है, इंसान की 3 प्रकार की यात्राएं हैं। एक यात्रा तो वो है कि जो किसी भी ट्रैफिक में हवाई जहाज के थ्रू या रेलगाड़ी के मोटर बाइक के थ्रू यात्रा करता है। दूसरी यात्रा है जन्म से लेकर और मृत्यु तक की। और तीसरी यात्रा है अपने अंदर की यात्रा, अपने आध्यात्मिक यात्रा, रूहानियत की यात्रा। 3 प्रकार की बताई गई है। उनमें से एक यात्रा जो भी इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक, एक यह यात्रा है जिसके अंदर इंसान को आध्यात्मिक यात्रा करनी है और अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या अच्छे कार्य करने हैं, क्या भलाई के कार्य करने हैं, अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या उसको लेकर के चलना है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी का विख्यान करते हुए एक अच्छाई के मार्ग करने हैं, कर्म परमार्थ कमाना है, कितने भलाई के कार्य कराने हैं, कितने भलाई के कार्य करने हैं, पाप कर्म दंड सभी को भोगता हुआ अपनी अंतर यात्रा तक। आध्यात्मिक यात्रा में इंसान अपने अंदर की यात्रा करता है, जिसमें शरीर के सभी तल, जिसमें शरीर के सभी खंड, इन सब को पार करके, अच्छे बुरे को पार करके, उनके मन को पार करके एक आध्यात्मिक उन्नति करता है। और जिस समय आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की होती है, वो परम अस्तित्व का ही स्वरूप बन जाता है। आध्यात्मिक यात्रा के बिना इंसान अपनी मुक्ति का संसाधन नहीं बना सकता। जो संसारिक यात्रा है वो संसारिक यात्रा होगी, और जो आध्यात्मिक यात्रा है इसी पर जाकर के इंसान अपनी उन्नति प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति का संसाधन प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की आत्मिक शांति के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक यात्रा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिससे आदमी अपने साधन को प्राप्त हो सकता है।